खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। राज्याभिषेक किलोसरी 70 वर्ष की आयु में 1296 में अलाउद्दीन को देवगिरी के अभियान पर भेजा, जहां यादव वंश का शासक रामचंद्र देव था। कैकवाद के समय जलालुद्दीन समन्ना के सूबेदार तथा सर-ए-जहांदार अंगरक्षक के पद पर नियुक्त थे। शाइस्ता खां की उपाधि कैकवाद ने दी थी। वह हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1296 में अली गुरसाप्स अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को करामानिकपुर में गले मिलते समय धोखे से मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन भतीजा तथा दामाद था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। सिकंदर-ए-सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व का सिद्धांत इस्लाम के सिद्धांत से शासन नहीं किया, निरंकुश शासन की स्थापना की तथा सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। विद्रोह दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि वापस ले ली, गुप्तचर विभाग की स्थापना की, शराब, गांजा, भांग, जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया, अमीरों सरदारों के दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया, हिंदुओं को निर्धन बनाया। कर व्यवस्था लगान 1/2 निर्धारित किया। 2 नए कर चराई कर तथा घरी कर अर्थात गिरी कर लगाया। पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूला, जिसे मसाहत कहा गया। राजस्व के लिए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। 4 कर लिए जाते थे: जजिया कर, भूमि कर, खराज, गिरी कर, चरी कर या चरागाह कर। जकात कर मुस्लिमों से लिया जाता। खुम्स धन, लूट का धन 5वां हिस्सा सेना को तथा शेष 4/5 भाग राज का होता था। न्याय व्यवस्था सुल्तान के बाद सदर-ए-जहां या काजी उल कुजात के बाद नायाब काजी न्यायाधिकारी होते थे। ईश्वरी प्रसाद ने कहा, वह भाईचारे अथवा पारिवारिक संबंधों की भी चिंता नहीं करता था और बिना किसी भेदभाव के दंड दिया करता था। सेना मंत्री आरिज-ए-ममालिक सेना की भर्ती करता था। दीवान-ए-आरी सैनिकों की हुलिया रखता था। सैनिक को नगद वेतन तथा 234 टका प्रति वर्ष तथा 1 घोड़ा रखने पर 78 टका अतिरिक्त दिया जाता था। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। बाजार प्रणाली सराय अदल सरकारी बाजार था जहां वस्त्र एवं वस्तुओं का व्यापार होता था। दीवान ने रियासत में व्यापारियों को रजिस्टर्ड करता था। सदर-ए-रियासत बाजार व्यवस्था का संचालन अधिकारी होता था। शाहना-ए-मंडी बाजार का दरोगा होता था। सदर-ए-रियासत सबसे बड़ा अधिकारी के अधीन 3 अधिकारी होते थे: शाहना निरीक्षक, वरीद गुप्तचर अधिकारी, मुन्हिया गुप्तचर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक अलाउद्दीन को माना जाता है। उत्तर भारत का विजय 1298 से 1299 के बीच। उलुग खां को सिंध तथा नुसरत खां को राजपूताना की ओर
गुजरात के शासक रायकर्ण पर हमला के लिए भेजा। इसी समय हिंदू किन्नर मलिक काफूर को नुसरत खान ने खरीदा, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था। रणथंभौर का आक्रमण 1301 ईस्वी का अभियान के लिए उलूम खान तथा नुसरत खान, जहां हमीर देव शहीद हो गया तथा नुसरत खान मारा गया, उसकी पत्नी जौहर कर ली। मतलब हमीर देव की पत्नी ने जौहर कर ली। चित्तौड़गढ़ विजय 1303 ईस्वी के अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था, जहां का शासक राणा रतन सिंह था। मालवा विजय 1305 ईस्वी में प्राप्त किया, जहां का शासक महल देव था। 5वां मारवाड़ विजय 1308 के परमार राजदूत शीतल देव को युद्ध में मार दिया। जालौर विजय 1311 में राजस्थान को जीता। दक्षिण भारत का विजय 1307 से 1308। देवगिरी का आक्रमण 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र को हराया। 1307 से 1308 में मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को हराया। अलाउद्दीन ने राजाओं के अच्छा व्यवहार के लिए राय रानी की उपाधि धारण की। तेलंगाना वारंगल की विजय 1309 से 1310 में प्राप्त की। काफूर तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के बीच युद्ध में रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी समय रुद्रदेव ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। पांड्य राज विजय 1311 में इस राज के 2 भाई सुंदर पांड्य एवं वीर पांड्य के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन से मदद मांगी। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने 1311 में आक्रमण के लिए भेजा, जिस कारण वीर पांड्य को भागना पड़ा और काफूर ने पांड्य राज की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया। देवगिरी का पुनः आक्रमण 1313 ईस्वी। रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव ताज सिंह देव ने कर देना बंद कर दिया, जिस कारण 1313 में मलिक काफूर ने पुनः आक्रमण कर दिया।